Hello students, my name is Mahireen Goni. I am a teacher in Government Girls High School निचला थड़ा। हम नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे और अब हम फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ेंगे जो कि इंडिया के नेशनलिज्म से रिलेटेड है। वर्ल्ड वार फर्स्ट जो है इट ब्रोक आउट इन 1914, ठीक है। उस टाइम पे इंडिया जो है ब्रिटिश रूल के अंडर था, इसलिए इंडिया को भी बहुत ज़्यादा नुकसान सहना पड़ा। तो ब्रिटिश को जो भी नुकसान हो रहा था, जो भी कीमत चुकानी पड़ रही थी वार की, वो उन्होंने इंडिया से भी निकाला। डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया जिसकी वजह से महंगाई हो गई। टैक्सेस जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गए, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ गए। इसी के साथ महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई क्योंकि ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, तो वो उसको पूरा कर रहे थे इंडिया से। जो चीज़ 10 रुपये की मिल रही थी वो 20 की मिलने लगी, जो 20 की मिल रही थी वो 40 की मिलने लगी। इस वजह से जो इंडियंस हैं वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगे। इतना ही नहीं था, उस टाइम पे क्रॉप फेलियर भी हुआ था। ये हुआ था 1918 से 1919 और 1920 से 1921 के बीच में। क्रॉप फेलियर होने की वजह से फूड शॉर्टेज हो गई, फमाइन हुआ, बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई। तब के सेंसस में तो ये भी कहा जाता है कि वो तकरीबन 12 से 13 मिलियन लोग मर गए थे। इस वजह से बहुत बुरा हाल हो गया इंडिया का। इस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे। बट जब वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तब एक्सपेक्टेड था कि सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसा चल रहा था, जो भी चेंजेस इन्होंने लाई थी वो वैसी की वैसी ही रही। इस चीज़ से इंडियंस बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए। ये टाइम था जब गांधी जी वापस लौट के आए साउथ अफ्रीका से। गांधी जी लौटे थे 1915 में साउथ अफ्रीका में से। साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया थ्रू सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या होता है? सच्चाई का रास्ता। वो ये मान के चलते थे कि अगर आप सच्चे हो, अगर आपका रास्ता सही है, सच्चा रास्ता चुना है आपने, तो आपको फल ज़रूर मिलेगा। तो जब वो इंडिया आए तो उन्होंने 3 मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज की सत्याग्रह पे के बेस पे। देखिए 1915 में वो वापस आई, ये सीरीज़ चल रही है। 1916 में उन्होंने चंपरम सत्याग्रह किया, 1917 में खेदा सत्याग्रह और 1918 में अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। इन तीनों सत्याग्रह में उन्होंने सच्चाई के रास्ते पे चल के जीत हासिल की थी। 1919 में क्या हुआ स्टूडेंट्स? एक रॉलेट एक्ट आया। ये एक ऐसा एक्ट था जिसने ब्रिटिश के ऑफिसर्स को इजाज़त दे दी थी, अथॉरिटी दे दी थी कि वो किसी भी इंडियन लीडर को जेल में डाल सकते हैं 2 सालों के लिए, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी वजह के। वो जिसको चाहें उठाकर जेल में भर सकते हैं। इस वजह से क्या हुआ, इंडियंस बड़े इरिटेट हुए। आपको पता है गांधी जी लौट के आ गए थे, तो इस चीज़ के रिस्पॉन्स में गांधी जी ने क्या दिया? गांधी जी ने एक रॉलेट सत्याग्रह लाया था इसके रिस्पॉन्स में, जिसमें उन्होंने रॉलेट को अपोज किया था। सत्याग्रह मैंने आपको पहले भी बताया होता क्या है, एक ऐसा आइडिया जिसमें हम सच्चाई के लिए लड़ते हैं, या किसी इनजस्टिस, कोई इनजस्टिस हो रहा है उसके लिए लड़ते हैं, बिना किसी वायलेंस के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, खून खराबे के हम जीत हासिल करने की कोशिश करते हैं और हम जीत हासिल करते भी हैं। तो ये जो रॉलेट एक्ट हुआ था, इसके रिस्पॉन्स में गांधी जी ने क्या लाया? रॉलेट सत्याग्रह। इसमें 3 चीज़ें हुई थी। दुकानें बंद हो गई सारी की सारी, बहुत सारी रैलीज ऑर्गेनाइज की गई और काफ़ी स्ट्राइक भी हुई। अब इस रॉलेट सत्याग्रह का क्या रिस्पॉन्स रहा? ये सब होने का इसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने क्या रिस्पॉन्स दिया रॉलेट एक्ट पे? इस मूवमेंट को क्रश करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया। मार्शल लॉ होता क्या है स्टूडेंट्स? मार्शल लॉ होता है जिसमें कोई मिलिट्री का हाईएस्ट ऑफिसर जो है उसको सरकार का हेड बना दिया जाता है और उसको अनगिनत पावर दी जाती है कि वो कुछ भी कर सकता है। तो मार्शल लॉ लाया गया रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के रिस्पॉन्स में, और उसमें इन्होंने हेड किसको बनाया? जनरल डायर को। जनरल डायर को मार्शल लॉ का हेड बना दिया गया। तो उस वक्त क्या हुआ था?
आपने सुना ही होगा एक जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 का दिन था। बैसाखी का मेला लगा हुआ था जलियांवाला बाग में, अमृतसर में। जनरल डायर ने क्या किया, ऑर्डर दे दिया, वहां पर एक ही गेट था, एग्जिट गेट, उसको बंद करवा दिया और अंदर जितने भी लोग थे उन पर ओपन फायर करवा दिया गया। इसका नतीजा क्या निकला, हजारों लोग मारे गए, बहुत बुरा हाल हुआ। होल इंडिया वॉज शंट, बुरा हाल हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड भी दे दी। बहुत बहुत बुरा बहुत बुरा हुआ था ये जो हुआ था, क्योंकि वो लोग वहाँ पे मेला मना रहे थे। कुछ लोग जमा हुए थे मार्शल लॉ के अगेंस्ट, सिर्फ वहाँ पे गैदर हुए थे। वो कुछ शोर शराबा, देयर वॉज नो वायलेंस, देयर वॉज नो नथिंग कि जिसकी वजह से आप उनको मार दो। लेकिन जनरल डायर ने एक बहुत ही गंदा स्टेप उठाया और बहुत सारे लोगों को मरवा दिया। और इसका नतीजा ये निकला कि इंडियंस ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को अटैक करना शुरू किया। जनरल डायर ने का ये मकसद था कि वो खौफ पैदा करना चाहता था इंडिया के लोगों में। उसको लगता था कि इसके बाद इंडिया के लोग डर जाएंगे और कभी भी आज़ादी नहीं मांगेंगे। बट इसका बिल्कुल उल्टा हुआ और इंडियंस बहुत ज़्यादा रात में आ गए, गुस्से में आ गए। उन्होंने गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को अटैक किया और इस वायलेंस ने गांधी जी को फोर्स कर दिया कि वो सत्याग्रह की मूवमेंट को, रॉलेट सत्याग्रह को खत्म करे, बिकॉज गांधी जी वॉज टोटली अगेंस्ट वायलेंस। और इंडियंस की वायलेंस को देखकर गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह को स्टॉप कर दिया, रोक दिया। इस सब के बाद गांधी जी को एक बात का एहसास हुआ कि ये सब ब्रिटिशर्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडियंस उनको अलाउ कर रहे हैं ये सब करने के लिए। और अगर इंडियंस उनको अलाउ ना करें ये सब करने के लिए तो 1 साल के अंदर अंदर ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमारा देश छोड़ के चले जाएंगे। गांधी जी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। इस किताब से गांधी जी ने कुछ बड़ा करने का सोचा और एक आइडिया आया। इस किताब के थ्रू गांधी जी को एक आइडिया आया और उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने का सोचा। इसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम सबकी यूनिटी चाहते थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम्स को यूनाइट करने के लिए क्या किया, वो मुस्लिम ब्रदर्स थे दो, मोहम्मद अली और शौकत अली, उन दो भाइयों से मिले और उनके साथ मिलके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इकट्ठे लॉन्च करने का प्लान किया। स्टूडेंट्स, उस टाइम पे और एक चीज़ हुई थी, तुर्की को हरा दिया था ब्रिटिश ने। और तुर्की का जो लीडर होता था, एक स्पिरिचुअल लीडर था, इस्लामिक स्पिरिचुअल लीडर था जिनका नाम खिलाफा था। उन पर भी बहुत ज़्यादा जुल्म किए ब्रिटिशर्स ने। तो इस वजह से मुस्लिम्स भी उस टाइम की इरिटेट हो चुके थे, तो दे ऑल्सो वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ ब्रिटिशर्स। सो अली ब्रदर्स ने गांधी जी का पूरा साथ दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने का। और इस मूवमेंट का हमने नाम डाल दिया नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जनवरी 1921 में लॉन्च हुई। स्टूडेंट्स, अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब क्या था? नॉन कॉपरेशन, जब हम कॉपरेट ना करें। तो हमने, गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने क्या करवाया, स्टूडेंट्स को कहा अपने स्कूल्स छोड़ दो, कॉलेजेस छोड़ दो, टीचर्स को कहा पढ़ाना छोड़ दो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कहा कि नौकरी छोड़ दो, लॉयर्स को कहा अपनी प्रैक्टिस छोड़ दो, लीगल प्रैक्टिस को छोड़ दो, जो भी फॉरेन गुड्स आ रहे हैं उनको बॉयकॉट कर दो। बॉयकॉट क्या होता है? यूज़ ना करना, उनको यूज़ करना छोड़ देना। फॉरेन क्लोथ्स जो हैं उनको पहनना छोड़ दो। लोगों ने उनको जलाया। लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, गांधी जी को बहुत ज़्यादा मानते थे, वो बहुत ज़्यादा आइडियल थे, तो लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया गांधी जी को और उनकी हर एक कही हुई बात को माना। सिटीज़ में बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहा स्टार्टिंग में, लेकिन आगे चलते चलते क्या हो गया कि पहले पहले तो लोग बड़े जोश में थे, नौकरी छोड़ दी, स्टूडेंट्स ने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन आस्ता आस्ता उनको लगा कि नहीं, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर लूजिंग समथिंग। सो दे रीजॉइंट स्कूल्स, टीचर्स रीजॉइंट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने नौकरियाँ ज्वाइन कर ली, लॉयर्स ने भी आस्ता आस्ता सब। कपड़ा जो है उन्होंने फ़ॉरेन कपड़ा छोड़ के खादी का कपड़ा पहनना शुरू कर दिया था, जो कि
क्योंकि हैंडमेड होता था और बड़ा महंगा पड़ता था। तो महंगाई की वजह से उन्होंने खादी छोड़ के वापस से फॉरेन कपड़ा भी पहनना शुरू कर दिया। तो ये आस्ता आस्ता क्या हो गया, 1922 में फिर इंडियंस से एक छोटी सी गलती हो गई, फिर वायलेंस आ गया। 1922 में शोरी शोरा मूवमेंट आया था एक, जिसमें क्या हुआ, पुलिस स्टेशन पे को जला दिया था इंडियंस ने, और वहाँ पे जितने भी 22 बंदे मारे गए थे। इस वजह से गांधी जी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, उन्होंने वापस ले ली थी ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922 में। स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये डेट्स अच्छे से याद रह गई होंगी। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार, 15 में गांधी जी आए, 16, 17, 18 में उन्होंने मूवमेंट की, 19 में जलियांवाला रॉलेट, 20 में 21 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये बड़ी इजी क्रोनोलॉजी है और बड़ी इजी स्टोरी है। इसे अगर आप वीडियो को अच्छे से देखोगे तो आपको बड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ ही हम इस चैप्टर को आज एंड अप करते हैं। कल हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेशनलिज्म इन इंडिया में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।